हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस सेशन के ड्यूरिंग हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो सीरीज़ चल रही थी, यानी कि जो लेक्चर चल रहा था हमारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। देखो दोस्तों, हमने आर्टिकल 22 तक हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी हमने स्टडी कर ली थी। तो आज के सेशन के ड्यूरिंग हम पढ़ने वाले हैं हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 के तहत मेंशन है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, जो हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में उल्लेखित है। तो दोस्तों, आज जितने भी ये सारे आर्टिकल हमारे 23 से लेके जो 28 के बीच में पढ़ते हैं, इनका अपन कंप्रीहेंसिव स्टडी करेंगे। ओके, अभी देखते हैं अपन पहली स्लाइड में हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो हमारा है वो दो आर्टिकल में आता है, एक हमारा आर्टिकल 23 और एक आता है हमारा आर्टिकल 24। अब इसमें देखते हैं आर्टिकल 23 हमारा क्या बताता है। देखो ध्यान से समझेंगे, जब भी आर्टिकल 23 आता है तो देखो इसमें 3 बातों का ध्यान रखेंगे। कितनी बातों का ध्यान रखेंगे? 3 बातों का। वैसे इसकी हेडिंग क्या है? मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। लेकिन इसमें 3 चीज़ों से प्रोटेक्ट किया गया है एक इंसान को, यानी कि एक भारत के नागरिक को 3 तरह के जो शोषण होते हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाई गई है। दोस्तों, अपन बात करते हैं उस समय की, जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था, गुलामी के टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में, या फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी जो भारत के गरीब जनता का मिसयूज़ किया करती थी। उनका व्यापार होता था, ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता था, उनके एवज में उसको पैसा नहीं दिया जाता था, या फिर ऐसे लोगों से काम करवाया जाता था जो दरअसल काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोई एक कानून नहीं था, इस टाइप का कोई रूल्स नहीं था जिसके चलते हमारा शोषण किया जा रहा था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था, जब भी अपना संविधान बनाएंगे लोगों को इस तरह की स्वतंत्रता हम पक्की तौर से अश्योर करेंगे। तो इसके चलते दोस्तों, हमने एक बताया था फंडामेंटल राइट में 23 में डाला हमने, और कह दिया कि भी मानव के क्रय विक्रय और बेगार पे बिल्कुल रोक लगेगी। जो 3 प्रकार की फ्रीडम मुख्य तौर से हमारे भारत के नागरिकों को देती है, वो कौन सी है? एक तो देखो आपको याद रखनी है बेगारी, बेगार, एक बेगार होगी, और दूसरी में बात करूं तो वो आएगी आपकी बलात्श्रम, बलात्श्रम। और इसके बाद में दोस्तों, जब मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो वो है मानव दुर्व्यापार। बस जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। जब भी आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए, या फिर अनुच्छेद 23 को समझाइए, तब आपको लिखना है हमारा अनुच्छेद 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है तथा 3 प्रकार के अधिकारों को प्रदान करता है मुख्य रूप से। एक तो बेगार के विरुद्ध, एक बलात्श्रम के विरुद्ध, और एक मानव दुर्व्यापार के संबंध में। अब समझो ये क्या चीज़ होती है। बेगार का मतलब है कि बेगार निकालना, यानी कि आपसे काम तो करवाया जाए लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है, यानी कि जितना काम आपने किया है लेकिन आपसे क्या नहीं किया दिया जाए, आपको पैसा नहीं मिलता है, यानी कि पारिश्रमिक आपको नहीं दिया जाता है, मजदूरी नहीं दी जाती है, वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन आपसे काम करवा लिया जाता है, उसको बोला जाता है बेगार। तो बेगार नहीं करवा सकते। बलात्श्रम का मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। देखो क्या कहता है, इच्छा के विरुद्ध, यानी कि आप कहीं पे ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आप काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको काम करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। कोई भी एक ऐसी शक्ति है जो आपको प्रेशराइज कर रही है कि आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके साथ में बलात्श्रम हो रहा है, और आप इसको रोक सकते हैं थ्रू आर्टिकल 23। अब आप बोलोगे कि सर आर्टिकल 23 के तहत हम क्या कर सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारत की न्यायपालिका आपको क्या करेगी? रिट जारी करेगी और आपको तुरंत वहाँ से छुड़वाएगी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में किस तरह से हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं मानव दुर्व्यापार, यानी कि लोगों का क्या होता है? व्यापार होता है। जैसे आज भी भारत के कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल की बात कर लूँ, अभी कम हो गया है, इसके बाद में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उस साइड की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आज भी यानी कि बच्चों का और महिलाओं का क्या होता है? व्यापार होता है, बच्चों और महिलाओं को। यानी कि महिलाओं को आपने देखा होगा जिस तरह से
वेश्यावृत्ति वगैरह में निवेश किया जाता है। उसके बाद में जो बच्चे होते हैं, बच्चों को भी इस तरह से जो भीख मांगने वगैरह के लिए या फिर काफ़ी इस तरह की चीज़ें, जो बच्चे आपके सड़क के किनारे जो भीख मांगते रहते हैं, इसके पीछे भी कई तरह की गैंग काम करती है। एक बड़े हैंडलर होते हैं, वो इन बच्चों को इस तरह से ग्रुप बना के रखते हैं, बच्चों को कहीं से खरीद के ले आते हैं, कहीं से चुरा के ले आते हैं, फिर इन बच्चों का मिसयूज़ किया जाता है। तो वो क्या हो गया, मानव दुर्व्यापार हो गया। कहीं बाहर भी भेज दिया जाता है, इनके कुछ पार्ट्स वगैरह निकाल दिए जाते हैं बॉडी के, इनको बेच दिया जाता है। कई तरह के जो अवैध कार्य इसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप मानव दुर्व्यापार को कौन रोक सकता है, आर्टिकल 23 के तहत हमें प्रोटेक्शन मिलती है। और हमें बलाश्रम से किसके, आर्टिकल 23, बेगार 23, इन तीन चीज़ों का आर्टिकल 23 में ध्यान रखेंगे, जो कि क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। किसको देता है, जनता को देता है, नागरिक को देता है। किसके विरुद्ध देता है, सरकार के विरुद्ध, या राज्य के विरुद्ध। राज्य का मतलब क्या हो गया, ध्यान रखें, मैंने बताया था आपको आर्टिकल 13 में, राज्य का मतलब हो गया हमारी संसद हो गया, हमारा विधानमंडल हो गया, यानी कि इनके थ्रू जो भी कानून पास होते हैं, या फिर कोई भी आदेश हो गया, नियम हो गया, विनियम हो गया, जो हमारी सरकार पास करती है, या फिर कोई निजी संस्था भी इसमें हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन आर्टिकल 24 में क्या दे रखा है। हमारा जो आर्टिकल 24, देखो हमारा जो 23 और 24 में डिफरेंस क्या है, पहले वो देखो। हमारा जो 23 है वो तो बड़ों के बारे में बताता है ना, और ये बताता है बच्चों के बारे में। किसके बारे में बताता है, बच्चों के। देखो कहते हैं ना, जहाँ पे बच्चों का पढ़ते हैं ना कि 6 से लेके 14 साल, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों की बात है इसमें। 14 के पीछे क्या लगता है, 4, और यहाँ पे भी क्या है, 4, मतलब यहाँ पे 24 किसकी बात कर रहा है, 4 वालों की। 4 मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात किसमें की गई है, ये की गई है आपके आर्टिकल 24 में। क्या कहता है कि बाल श्रम का निषेध, यानी कि ये कहता है कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के, उनको आप क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी भारी भरकम काम में, कारखानों में, उद्योगों में, व्यवसायों में नहीं लगा सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, यानी कि आप कारखानों में नहीं लगा सकते हो, व्यवसायों में नहीं लगा सकते हो, इनको उद्योगों में नहीं लगा सकते हो, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप इसमें नहीं लगा सकते हो। और आपको पता होगा दोस्तों, हमने पढ़ा था आर्टिकल 21A, जो हमारा क्या है, मौलिक अधिकार में ऐड हो गया है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि RTE, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार है। तो 6 से 14 साल तक के हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि वो उचित शिक्षा प्राप्त करें। तो जिसके चलते कैसे बच्चों को इस तरह के उद्योगों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे उनको निवेश किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल इलीगल है, इस तरह से नहीं किया जा सकता है। अपन इस तरह के चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनसे संबंधित और भी कई जो अधिनियम संशोधित होकर आए हैं, जिसके तहत ये कहा गया है कि आप 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 7 बजे तक शाम को आप किसी भी टाइप के कार्यों में भी बच्चों को नहीं लगा सकते हो। यानी कि जो घर के घरेलू कार्य जैसे हो गए, खेती में काम हो गया, या फिर किसी के पापा जी का व्यापार होता है उसमें काम करना हो गया, इस टाइप का भी निषेध किया गया है 8 से लेके 7 बजे तक। कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल निषेध है। और फिर कहा गया है उसमें कि 14 से 18 साल तक के बच्चे हैं, वो इस तरह के भारी भरकम कामों में इन्वेस्ट नहीं किए जाएंगे, इस तरह के कामों में नियोजित नहीं किए जाएंगे, इस तरह के कामों में नहीं लगाए जाएंगे। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का अभी एक डिसीजन है। ओके, अभी तक अपन इतना ही पढ़ेंगे कि आर्टिकल 24 में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निषेध किया गया है, किसमें, यानी कि हानिकारक कारखानों, व्यवसायों और उद्योगों में उनके कार्यों के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21A का हवाला दोगे और लिखोगे कि अब राइट टू एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित हो चुका है, जो कि 2010 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में हमारा आर्टिकल 25 से 28 आता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो रहता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है। दोस्तों आपको पता होगा, भारत एक विविध धर्मावलंबियों वाला देश है। इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, इसके बावजूद भी भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि धर्म के मामले में भारत बिल्कुल तटस्थ है। इसका मतलब है कि हमारे देश का अपना कोई पर्सनल धर्म नहीं है, हमारे देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित किया है, उसी तरफ से भारत ने हिंदू कंट्री खुद को घोषित नहीं किया। यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 25 के तहत उसका अधिकार है, वो अंतःकरण से किसी भी धर्म
धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म की अभिव्यक्ति कर सकता है। ओके, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। मैंने पहले भी कहा था हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, यानी कि ये असीमित अधिकार नहीं है, ये सीमित है। कहीं पे इसमें निर्बंधन भी है, कहीं पे सॉरी इसमें बंधन भी है, कहीं रिस्ट्रिक्शन भी है, कहीं निषेध भी है। किस तरह से देखो, ये कहता है कि आप अपने धर्मों को किसी भी तरह से मानो। जैसे कि आप कहीं देखते होंगे, कहीं आपको लाउड डलर पे या फिर कहीं माइक में जोर जोर से ध्वनि बजती, सत्संगत चलती है, ये चलती रहती है, सब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा इन पे भी कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शन लगता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा आपके एग्जाम वगैरह चलते रहते हैं, तो उस समय आपके जो लाउड स्पीकर वगैरह या फिर जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनको कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शन भी किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि यार जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप इसमें देखिएगा जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हो, आपका धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए वो किसी सदाचार को प्रभावित करता हो। किसको प्रभावित ना करे? सदाचार को प्रभावित ना करे। और इसके बाद में वो लोक प्रशासन को क्या ना करे, पब्लिक एड को डिस्टर्ब ना करे। यानी कि जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है उनको ये क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा तबलीगी जमात, इनको क्या किया था, वहाँ से खदेड़ दिया था, वहाँ उनको गैदर होने से रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता है, वो तो बोल देंगे जी हाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता किसी स्वास्थ्य कारणों को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, सदाचार को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप ढोल नगाड़े बजाते जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको रोका जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो मेरी तो धर्म की स्वतंत्रता, मैं कैसे भी इसका इजहार करूं, नहीं कर सकते हो। इसके बाद में यदि लॉ एंड ऑर्डर आपका डिस्टर्ब हो जाए तो भी आपको रोका जा सकता है। कर्फ्यू लगा है, धारा 144 लगी है, आप तो कहोगे आया लाल झूले लाल, हम तो यहाँ से रैली निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों? यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आपका क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि धारा 144 लगी है। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को आप अपने हिसाब से अंतःकरण से मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस है? आप इन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करोगे। ओके, इसके बाद में बात करते हैं हाँ धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। प्रबंध करने का मतलब आप किसी भी टाइप का, जैसे कि कोई भी चैरिटी होती है, ट्रस्ट होता है अपने धर्म का, यानी कि आपकी कोई भी चैरिटी हो गई है, ट्रस्ट हो गई है, या फिर आप कोई भी अपनी धार्मिक संस्था खोल सकते हो। बिल्कुल, आप कोई भी अपनी क्या कर सकते हो, धार्मिक संस्था खोल सकते हो, आप पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ओके, पहली बात, इसमें भी 2-3 बातों का ध्यान रखोगे। एक दूसरी, आप कितनी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति का क्या कर सकते हो, अर्जन कर सकते हो, संपत्ति का अर्जन कर सकते हो। और आपको पता होगा दोस्तों, जो भी मंदिरों वगैरह यहाँ पे जो भी धार्मिक स्थलों पे जो भी पैसा लगाया जाता है वो भी आपका टैक्स फ्री पैसा होता है, तो टैक्स का भी मिसयूज यहाँ पे काफ़ी तरह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं चल अचल संपत्ति आप कितनी भी तरीके की रख सकते हो, इस तरह का कर सकते हो, या फिर जो भी धार्मिक संस्था है, जो भी ट्रस्ट है, जो भी चैरिटी है, आप उसका प्रशासन अपने हिसाब से कर सकते हो। उसको आपके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, आप किस तरह से उसको मैनेज करना चाहते हो। ये आपको कौन अधिकार देता है? ये देता है आपको आर्टिकल 26, यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपकी बनी है। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं अगले की। अगला है हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 जैसे हमारी बुक में नहीं दे रखा उसमें, लेकिन उसके बारे में समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय, ये थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी लैंग्वेज है ना, काफ़ी क्रिप्टिक लैंग्वेज है, पूरी आपकी जुडिशरी वाली, यानी कि पूरी आपके न्यायालयों वाली जो लैंग्वेज इसमें दे रखी है, वकीलों वाली भाषा है, तो समझने में दिक्कत होती, बिल्कुल सिंपल दे रखा है। ये कहता है कि यार आप किसी धर्म के मामले में राष्ट्र क्या है, सबके
राष्ट्र की नज़र में सभी धर्म बराबर होने चाहिए। तो आप किसी एक धर्म को ऊपर उठाने के लिए एक धर्म को वेटेज नहीं दे सकते हो। तो ये नहीं कि बाकी की जनता पे उस धर्म के प्रचार के लिए भार पड़ रहा हो। देखो, कल की डेट में एक टैक्स लगा देती हमारी गवर्नमेंट और बोल देती है कि भाई कल से आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी हज यात्री जाते हैं या फिर जो भी धार्मिक पूजा पाठ होता है या और कोई कार्यक्रम होता है, तीर्थ स्थलों पे जो लोग जाते हैं उनके लिए हम टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो आप टैक्स देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 27 इसको प्रोटेक्ट करता है। किसी धर्म विशेष को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी धर्म विशेष को अपलिफ्ट करने के लिए आप पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो आप उसमें टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा टैक्स आप पे नहीं लगाएगी। सभी धर्मों की बराबर रूप से आदर करती है, सभी धर्मों का बराबर रूप से अभिवृद्धि करती है, सबका समान रूप से प्रोटेक्शन करती है, किसी एक धर्म को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ध्यान रखें, शुल्क की बात करता हूं। जी हाँ, यानी कि टैक्स नहीं लगाएगा किसी भी सूरत में, लेकिन शुल्क लगा सकता है। शुल्क और टैक्स दोनों में फर्क है। टैक्स तो जो आप पे लगाया जाता है कि भाई इतना टैक्स आपको मंथली या फिर ईयरली जो भी है आपको डिडक्ट होगा, आपको देना है। लेकिन शुल्क वो चीज़ होती है जो उस धार्मिक आयोजन के लिए उनको फैसिलिटी प्रदान करना होता है। जैसे कि भाई यहाँ पे कुछ ट्रेनें जा रही हैं तो कुछ एक लोगों से मतलब कुछ एक शुल्क हमसे वसूले जा सकते हैं, सो दैट हम पे ये फैसिलिटी बढ़ा दें। जैसे कि भाई कि मेले का आयोजन हो रहा है बहुत बड़ा, उसके लिए हमसे शुल्क वसूला जा सकता है, तो कि हमारी सेफ्टी की जा सके, हमारी सुरक्षा की जा सके, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को और बेस्ट बनाया जा सके, पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को और बढ़िया बनाया जा सके। तो उसके लिए उस टाइम के लिए शुल्क कुछ वसूल कर सकती हैं। ये नहीं कि उसके लिए हमें टैक्स लगा सकती हैं। तो शुल्क ले सकती हैं लेकिन टैक्स नहीं लगा सकती। ये बात कौन करता है? आर्टिकल 27 करता है। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आर्टिकल 28। ओके, राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। देखो, इसमें 3 बातों का ध्यान रखें, यानी कि जो संस्था होती है ना वो 2-3 तरह की हो सकती हैं। एक तो होती है आपकी राजकीय संस्था और एक होती है किसी भी, मैंने कहा था आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 26 में आप कोई भी संस्था बना सकते हो, धार्मिक संस्था। एक आपने सोचो कि धार्मिक स्कूल ही बना दिया है ना, आपने धार्मिक संस्था बना दिया, संस्थान बना दिया। और एक आपका होता है आपका निजी स्कूल है, खुद का आपका निजी हो गया या फिर निजी हो गया, या फिर आप उससे क्या कर सकते हो, सरकार से कुछ पैसा ले रहे हो, सरकार से वित्त पोषित है, ऐसा वर्ड दे रखा, सरकार से वित्त पोषित है, यानी कि कुछ पैसा सरकार आपके स्कूल के लिए दे रही है, या फिर आपकी निजी भी है और आपने इसकी क्या ले रखी है, मान्यता ले रखी है उस स्कूल की। तो इन तीनों में इसका क्या प्रभाव रहेगा वो देखो। कहता है आर्टिकल 28 कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, यानी कि धर्म की शिक्षा आपको नहीं दी जा सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, किसी स्कूल ने एक रूल्स बना दिया कि सुबह सुबह आते ही सबको हवन करना है, पूजा करना है, या फिर कुछ भी आरती बोलना है, इस टाइप का यदि शुरू कर देता है, ठीक है, या फिर आपको नमाज पढ़ना है आके, किसी भी टाइप का, हर एक धर्म का अपना हो सकता है। यदि कोई एक स्कूल, एक संस्था इस टाइप का रूल्स निकालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा देखो। यदि वो राजकीय स्कूल है तो बिल्कुल नहीं निकाल सकती, तो उसमें धार्मिक शिक्षण बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी धार्मिक संस्था है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, आप धार्मिक शिक्षा उसमें दे सकते हो, ठीक। तीसरी बात है कि आपकी निजी स्कूल है या फिर आप सरकार से वित्त पोषित है, यानी कि मेरी स्कूल है उसमें 30% गवर्नमेंट मुझे देती है या कभी कभार सब्सिडी देती है, या फिर मुझे किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे कोई पैसा गवर्नमेंट देती है, तो क्या मैं करवा सकता हूँ? नहीं, आप उसमें करवा सकते हो लेकिन बाध्य नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बाध्य नहीं कर सकते हो, यानी कि कोई व्यक्ति उसमें प्रार्थना करना चाहता है तो आप उससे प्रार्थना करवा सकते हैं, कोई पूजा गायत्री मंत्र बोलना चाहता है तो बोलवा सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि आपको करवाना पड़ेगा। निजी स्कूलों पे भी लागू होता है, क्योंकि निजी जरूर होती हैं लेकिन उन्होंने सरकार से मान्यता ले रखी होती है या फिर राज्य से पोषित होती हैं, तो बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें आप चला सकते हो, इसमें आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते हो। तो आर्टिकल 28 के तहत इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं
ओके, हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का लेक्चर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वायरी रहे, आपको चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आप मेरे जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं मैं उसका रिप्लाई यहाँ पे करता हूँ। और एक बात फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हमारे पास में आता है, मैसेज आता है, बोलते कि सर कब तक अगली क्लास आएगी, पूरा कोर्स करवाओगे क्या? तो उनके लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे ही मेरा शेड्यूल बनता है मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। एक तो ये बात रहेगी, उसमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी रहेगी और सारा सिलेबस भी आपको करवाया जाएगा, सभी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए। आप अपना प्यार हमारे संस्थान के प्रति इस तरह से बनाए रखें। थैंक यू सो मच।